परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का जो हमारा विषय है वो है शैतान के साथ या बीमारियों के साथ किस तरह से निपटा जाए। बाइबल बताती है मरकुस की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 32 वचन में, मरकुस 1 उसके 32 वचन में बाइबल कहती है, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लेकर आए। उसी दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर थे, और उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की सांस को चंगाई दिया। मैं कहना यह चाहता हूं, भले ही मैं आपके घर में नहीं हूं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपके साथ है और परमेश्वर का जो वचन है वो आपके घरों में है। आज विश्वास करिए, आज विश्वास करिए, परमेश्वर का वचन आपको चंगाई देगा। आज जो हमारा विषय है, शैतान के साथ किस तरह से निपटे या शैतान के साथ किस रीति से पेश आए। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और दुष्ट आत्मा को बोलने न दिया क्योंकि उसे पहचानती थी। यह सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि जिस प्रकार से दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को जानती है, उस प्रकार से पौलुस और सिलास को जानती थी, उसके 12 प्रेरितों को वो दुष्ट आत्माएं जानती थी। और मैं कहना यह चाहता हूं कि ये दुष्ट आत्माएं आपको भी जानती है, क्योंकि आप उसके लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हो। आपने यीशु मसीह का अंगीकार किया, उसे उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और जो उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करता है ऐसे अशुद्ध ताकतों से दुष्ट आत्माएं डरती है। मैं एक गवाही बोलना चाहता हूं। ये जो आज का मैसेज है ना, ये आप लोगों को तो मैं दे रहा हूं, लेकिन इस मैसेज को साथ में रिकॉर्ड भी मैं कर रहा हूं। मैं ये घर में गया था और उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। अचानक उसके अंदर का डिमोनिक स्पिरिट जाग उठा और उसने कहा था, देख मैं तेरे घर जाती हूं। मैं बोला, जा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तेरे घर में जाकर मैं तेरे बेटी को किस प्रकार से मारती हूं ये तू सोच ले। मैंने सोचा अगर तुझ में हिम्मत है तो करके देख। 5 मिनट के बाद फिर रिटर्न आई। मैंने उसको पूछा, मेरे घर में गई थी तो कुछ करके आई? नहीं बोले। तू बहुत सामर्थी है बोले, तू बहुत सामर्थी है बोले, क्योंकि मैं तो गई थी तेरे घर में बोले तेरे बेटी पर हाथ डालने के लिए, लेकिन उसको रोक रहा था यीशु मसीह का लहू। इसके कारण मैं उसका कुछ नहीं कर पाई, इसके कारण मैं उसका कुछ नहीं कर पाई। मैं कहना चाहता हूं, यीशु का लहू यदि आपके ऊपर आ जाए, दुष्ट आत्मा क्या, उसकी पूरी सल्तनत आपके घरों में क्यों ना रहे या किसी और के घरों में क्यों ना रहे, वो कभी वार नहीं करेंगी। कुछ बीमारियां अशुद्ध ताकतों के रूप में काम करती है। बाइबल बताती है, लूका की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 40 और 41 वचन में लिखा है, इसी घटना का वहां पर भी वर्णन किया गया। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े थे वे सब उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। मैं कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन आपके ऊपर है, प्रभु परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएंगी, उसका हाथ आपके ऊपर आएगा और आपको जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं वही आपको, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे महामारी हो, उन तमाम चीजों से परमेश्वर का जो वचन है आपको चंगाई देगा।
परमेश्वर का वचन चंगाई देगा। और बाइबल बताती है दुष्ट आत्मा भी चिल्लाती और यह कहती कि तू परमेश्वर का पुत्र है। बहुतों में से निकल गई और वो उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता, क्योंकि वे जानते थे कि वह मसीह है। मैं कहना यह चाहता हूं, वो दुष्ट आत्माएं उसे जानती थी कि वो मसीह यीशु है। वो दुष्ट आत्माएं आपको भी जानती है, क्योंकि आप मसीह यीशु के पुत्र हो, मसीह यीशु की बेटियां हो, उसके लहू के द्वारा आप सब खरीदे हुए लोग हो। तो वो दुष्ट आत्माएं आप पर भी प्रबल नहीं होंगी। आज परमेश्वर के वचनों का जो प्रहार है इन दुष्ट आत्माओं पर हो, और ये सारी दुष्ट आत्माएं उस प्रहार के तहत वचनों के द्वारा वो निकल जाए। बीमारी के रूप में रहने वाली अशुद्ध आत्माएं जो अपने लोगों को सताती है, उनके शरीर के जो पार्ट है उन्हें खराब करती है, ऐसी मैं आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कहता हूं कि तेरे लोगों को छोड़कर चली जाए। कुछ ऐसी आत्माएं होती है जो शादियां नहीं होने देती, रिश्तों को रोकती है। इन ऐसी अशुद्ध आत्माओं को भी मैं आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में डांटता हूं कि अपने लोगों को और उनके परिवारों को ये सब अशुद्ध आत्माएं छोड़कर चली जाए। बाइबल बताती है इस घटना को सही रूप से समझने के लिए हमें मरकुस एवं लूका जो सुसमाचार है, मरकुस कहता है कि यीशु ने दुष्ट आत्मा को बात करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन लूका कहता है कि दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर से चीखता हुआ निकलता था और यह कहता था तो ईश्वर का पुत्र है। आप किसी के लिए प्रार्थना करो, वो दुष्ट आत्माएं कहेंगी कि आपके ऊपर यीशु का लहू है, आप उसके लहू के द्वारा खरीदे हुए जन हो, और ऐसी ही चीखती हुई चिल्लाती हुई ये अशुद्ध आत्माएं निकल जाएंगी। मैं कहना यह चाहता हूं, कुछ समय पहले ऐसी अशुद्ध आत्मा होती थी जो बहुत चिल्लाती थी, बहुत चीखती थी, लेकिन अशुद्ध आत्माएं आज वैसी नहीं रही। अशुद्ध आत्मा बहुत साइलेंट हो गई। अशुद्ध आत्मा इस प्रकार से काम करती है कि किसी को मोबाइल में उलझा देना, तो दिन और रात, सुबह और शाम और पहर को भी सिर्फ मोबाइल देखते, व्हाट्सएप देखते हैं। तो ये भी दुष्ट आत्माओं का काम है। यदि आपके बच्चे ऐसे करते हो तो हमें क्षमा करना, उनके लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर ऐसी मोबाइल की मोह माया से, परमेश्वर पिता तू हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के जनों को क्या करो, स्वतंत्र करो। क्योंकि जब कोरोना नहीं था तो बच्चे मोबाइल लेते थे तो हम उनको डांटते थे। आज उल्टा हो गया, उनको खुद ही मोबाइल देते हैं, उस पे हाई स्पीड का रिचार्ज भी मार कर देते हैं और कहते हैं कि हर चीज सर्च करो, नहीं समझ में आती तो गूगल से ढूंढो, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो। और आजकल के बच्चे भी बड़े होशियार, जब एग्जाम हुई तो जो क्वेश्चन आते थे उसको तुरंत सर्च करके लिख लेते थे। ऐसा हो रहा है, अब क्या करें, समय ही ऐसा है। तो इस समय के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि ये कोई एक्टिविटी नहीं, मोबाइल देखो और ये सब चीजें करो तो एक अशुद्ध आत्माओं का ही कहर होता है। वो अशुद्ध आत्माएं कहती थी तो ईश्वर का पुत्र है। यहूदियों के मंदिर में भी शैतान ने भीड़ के मध्य यीशु को पहचान कर कहा, तू परमेश्वर का पवित्र जन है या तू परमेश्वर का पुत्र है। परंतु उसके पश्चात यीशु ने उन्हें कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह जिन दुष्ट आत्माओं को डांटते थे, उन दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह जो थे कुछ भी कहने का मौका नहीं देते थे, उन्हें वो चुप कराते थे और वो अशुद्ध आत्माएं निकलकर चली जाती थी। अशुद्ध आत्माएं निकलकर चली जाती थी। यह ध्यान देने की बात है कि यहूदी या के जो लोग यीशु के पास
अपनी बीमारी से चंगाई प्राप्त करने के लिए आते थे, पर उनमें से अधिकांश दुष्ट आत्मा को निकाला जाता था। लोग यह नहीं समझ पाते थे कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है या बीमारी का कारण है। यह कंफ्यूजन है कि किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है या बीमारी का कारण है। यीशु ने अपनी पूरी सेवकाई में कभी भी बीमार या दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं किया। बाइबल बताती है, मरकुस उसके 39 वचन में यहां पर लिखा है, सो वह सारे गलील में उनकी सभाओं में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बीमारी और अशुद्ध आत्मा में अंतर नहीं देखा, तो वो क्या कर रहा था कि सारे गलील में फिरकर वचन का सुसमाचार सुना करके सारे अशुद्ध आत्माओं को वो निकालते रहा। यीशु का जो है चंगाई का जो कार्य और उसके प्रचार का एक महत्वपूर्ण भाग था। प्रचार के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने बहुत तेरे अशुद्ध आत्माओं को, बहुत तेरे बीमारों को, गूंगों को, टूंडों को, बहरों को, लंगड़ों को और बीमारियों से ग्रसित थे, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार के दौरान चंगा किया। और बाइबल के कलाम के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अधिकार भी उसने हमें दे दिया। मत्ती 10:1 के अनुसार वो हमें अधिकार भी मिला है कि बीमारों पर चंगाई का प्रभु ने अधिकार दिया, अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया, कोढ़ियों को शुद्ध करने का अधिकार दिया, और उस अधिकार का हम क्या करें? इस्तेमाल करें। यीशु का चंगाई का कार्य जो था, उसके संदेश जब प्रभु यीशु मसीह अपने वचन संदेश जब देते थे, और संदेश देने के बाद बाइबल बताती है, मरकुस उसके 15 में इस रीति से लिखा है, और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये चीज जो है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, मैं कहना यह चाहता हूं, मन फिराओ और सच्चे पश्चाताप से ऐसे ही हम आप पूरी रीति से चंगे हो जाते हैं। इसीलिए कुछ कठोरता, कुछ हमारा हठीला स्वभाव, जिसके कारण चंगाई नहीं मिल पाती। अगर हठीला स्वभाव है तो अपने हठीले स्वभाव को लेकर हम पश्चाताप करें, हठीले स्वभाव को लेकर हम पश्चाताप करें, परमेश्वर आपको इसी रीति से चंगाई दे देंगे। क्योंकि परमेश्वर के भक्त है ब्रदर संत आमोद सिंह, उन्होंने कहा, परमेश्वर के लिए ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है। वो कोरोना को चाहे तो चुटकी में हटा सकता है, लेकिन वो चाहता है उसके प्रजा के लोग नम्र और दीन होकर अपने अपने पापों से पश्चाताप करें। दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार। तो वो परमेश्वर आपके शहर को, आपके घर को, आपके नगर को वो परमेश्वर ज्यों का त्यों कर देगा। इसीलिए पश्चाताप करें, मन फिराए, अपने पापों से उस परमेश्वर से क्षमा मांगे, और परमेश्वर योग्य रीति से आपको चंगाई देंगे। स्वर्ग का राज्य निकट है, ये एक प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में एक महत्वपूर्ण शब्द था, और आज भी कहना चाहता हूं कि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि हम अंतिम दौर से, अंतिम समय से गुजर रहे हैं। प्रभु का आगमन कब होगा इसे कोई नहीं जानता। अगर जानता होता तो दरवाजे पर खड़ा रहता। इसीलिए प्रभु का जो आगमन होगा वो गुप्त में होगा, और प्रभु का जब आगमन गुप्त में होगा तो हम नहीं जानते प्रभु किस घड़ी आ जाए। इसीलिए जागते रहो, चौकस रहो, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते रहो, उसके वचनों को सुनाते रहो। ये सब चीजें बाइबल हमें सिखाती है। और प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई का सबसे बड़ा भाग था, वो लिखा है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का राज्य निकट है, और यही परमेश्वर का राज्य आपको, आपके घराने को
एक दिन जब वो आएगा, हो सकता है उसका आना आज भी हो सकता है, लेकिन जब वो आए तो हमें गुप्त आगमन में उठाकर अपने साथ लेकर जाए। बाइबल ये बात सत्य है कि जब आएगा तो रही फूकी जाएंगी, वो एक सेकंड मैटर है, लेकिन उसके आगमन में प्रभु हमें साथ लेकर जाए। अब यह प्रश्न उठता है कि यीशु कैसे लोगों के बीच यह प्रचार करता था। वह मुख्य रूप से सम्माननीय जो धार्मिक ग्रंथ थे और धार्मिक व्यक्तियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह कार्य करता था। प्रभु यीशु मसीह जो सुसमाचार सुनाता था ना, रब्बी, याजक, महायाजक, इनके बीच में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। और ये लोग कैसे होते हैं? सामने वाले को डोमिनेट करने वाले। वो तो खैर परमेश्वर का पुत्र था, उसको नहीं छोड़ा इन लोगों ने, तो हम कौन सी खेत की गाजर मूली हो गए। बाइबल बताती है जो सबत के दिन मंदिर जाते थे, यो बाकी 6 दिनों में अपने बिजनेस करते थे, अपना व्यापार करते थे, अपने कामों को करते थे। कुछ लोग मछली मारते थे, कुछ लोग खेतों में काम करते थे। उसके पश्चात भी ये व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे। इसका कहने का मतलब यह है कि 6 दिन काम करते थे और 7वें दिन परमेश्वर के भवन में आते थे। इसके बावजूद भी ये दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे और आज भी यही हो रहा है। 6 दिन काम करते हैं, रोज प्रार्थना में जुड़ते हैं, फिर भी कई ऐसे शख्स हैं जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। उसके पश्चात भी ये व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व में कुछ भागों में दुष्ट आत्माओं के प्रभाव के कारण वे पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में नहीं रहते। दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण अपने नियंत्रण में वो नहीं रहते। हमें याद रखना है कि यीशु के समय में यहूदी लोगों की नैतिकवाद मूसा के नियम या 10 आज्ञा पर आधारित थी और शायद ये लोग अपने समकालीन पश्चिमी समाज से बेहतर जीवन व्यतीत करते थे। आज के आधुनिक समाज में भी ऐसे धार्मिक व्यक्ति हैं जो चर्च जाते हैं या धार्मिक बातों का प्रयोग करते हैं, पर वे भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। वे अपने पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, इसीलिए उनको भी चंगाई की जरूरत है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। और वही वचन की सामर्थ आप पर है, वही चंगाई आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिले। बाइबल बताती है लूका की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 32 वचन में बाइबल बताती है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता ही जानता है। इसलिए बाइबल कहती है जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि बाइबल के अनुसार लूका की पुस्तक 13वां अध्याय उसके 32 वचन में बाइबल कहती है, 13 उसके 32 में, उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। यानी प्रभु यीशु मसीह, लिखा है आज और कल, तीसरे दिन। यह जो कथन है हिब्रू भाषा में, जिसका अर्थ है आज के कार्य की समाप्ति तक। यानी आज प्रभु ने प्रचार किया और आज के कार्य के समाप्ति तक प्रभु यीशु मसीह चंगाई भी देते थे और अशुद्ध आत्माओं को निकालते भी थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे बीमारी के रूप में जो अशुद्ध आत्माएं लीवर को डैमेज कर चुकी है, किडनियों को फेल कर चुकी है और अंधकार से ग्रसित कर चुकी है, ऐसी अशुद्ध आत्माएं आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपके शरीरों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में छोड़कर चली जाए। यीशु का व्यवहारिक सेवकाई, उसके 2 कार्य जो थे, बीमारों से चंगाई और दुष्ट आत्माओं को निकालना,
शुरुआत में हुआ उसी के साथ ये जो काम था समाप्त हुआ। उसने सबसे अच्छे रूप में अपनी सेवकाई शुरू की, जिसमें यह किसी परिवर्तन या विकास की जरूरत नहीं थी। उसने अपने चेलों को भी इसी रीति से कार्य करने को कहा। उसने अपने 12 चेलों को 2 तरह की सेवकाई दी। उसमें है बीमारों को चंगा करने तथा दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए कहा। मत्ती 10:1 में इसका हम वर्णन देखते हैं कि मत्ती की पुस्तक 10:1 के अनुसार उसने अपने चेलों को बुलाया और उन चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने विशेष अधिकार दिया। वो विशेष अधिकार था, बीमारों को चंगा करो, अशुद्ध आत्माओं को निकालो। यानी प्रभु ने बीमारों पर चंगाई का अधिकार अपने चेलों को दिया। और मैं आज विश्वास करता हूं उसी अधिकार के तहत परमेश्वर का वचन आप पर आएगा और उसके वचन के द्वारा आपको चंगाई मिलना तय है। बाइबल बताती है मत्ती 10 उसके 7 और 8 में कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, बीमारों को चंगा करो, मरो हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और तुमने जो सेतमेत पाया है वो सेतमेत दो। मरकुस 6 के अनुसार इसका वर्णन है कि कैसे चेले जो थे इस अधिकार के कारण उसके काम को करते थे और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर उन चेलों ने यीशु मसीह के नाम से तेल मलकर चंगा किया। मैं कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का मस्सा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर आएगा और उसी तेल के द्वारा, पवित्र आत्मा के मस्से और अभिषेक के द्वारा इस समय परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा, वचन की सामर्थ के द्वारा वो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। दुष्ट आत्माओं को निकालना भी इसके अंतर्गत आता है। यह कार्य अलग से नहीं किया जाता। इसके पश्चात यीशु स्वयं अन्य चेलों जो थे, वो जो चेले जो थे उनको 2-2 करके प्रभु ने अधिकार के साथ में भेजा और वह अलग अलग जगहों पर जाकर सुसमाचार सुनाते थे। और उनके लिए सबसे बड़ा चिन्ह था कि बीमारों पर हाथ रखो, उन्हें चंगाई दो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और कोढ़ियों को शुद्ध करो। आज वही सामर्थी वचन आप पर आएगा और आप उसी के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओगे, ताकि वे उनके पहले रास्ता तैयार करें। हमारे पास उनके निर्देश जो है उसके अनुसार लूका 10:17 के अनुसार, जिसमें कहते थे, हे प्रभु तुम्हारे नाम पर हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला। यानी यीशु मसीह के नाम में, जो प्रेरित की पुस्तक 4 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में एक ही नाम है, वो नाम है यीशु का नाम। उस नाम से सारी बीमारियां चली जाए, सारा कोरोना वायरस उसका सिम्टम चला जाए और उसी नाम से इस समय आप पर चंगाई आ जाए। क्योंकि परमेश्वर का ही कलाम कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को भेज करके, अपने वचन को दे करके चंगा करता है। बाइबल कहती है यीशु की मृत्यु एवं उसके पुनरुत्थान के पश्चात यीशु ने पुनः अपने चेलों को यह अधिकार दिया कि वे इसे पूरे विश्व में सेवकाई को बढ़ाए। और उसने सब विश्वासियों के लिए 5 अलौकिक चिन्ह को दिया और वो उसमें बाइबल बताती है मरकुस 16 उसके 17 वचन के अनुसार, मेरे नाम से वे दुष्टात्मा निकालेंगे। मैं कहना चाहता हूं किसी और नाम से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लोग बंधनों में बंधे हुए हैं, जो बीमारी के कारण, दुष्ट आत्मा जो बीमारी को जकड़ करके रखी है, वो आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जो बीमारी में जो जकड़े हुए लोग हैं, उनकी बीमारियां पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। बाइबल बताती है दूसरे चिन्ह दुष्ट आत्माओं को निकालो पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जबकि यीशु ने इसे प्राथमिक जो है तौर पर कहा था। बाइबल बताती है
मत्ती 28:28 उसके 19 और 20 में यीशु प्रभु ने कहा है, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। मैं कहना यह चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जितने भी अशुद्ध आत्माएं हैं और जितनी भी बीमारियां हैं, उन अशुद्ध आत्माओं के लिए और बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, बीमारों को उन्होंने चंगा किया। और बाइबल कहती है अशुद्ध आत्माओं पर प्रभु यीशु मसीह ने अशुद्ध आत्माओं को वचन बोलकर निकाला। मैं कहना यह चाहता हूं, इस समय जितने भी अशुद्ध आत्माएं हैं वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में घुटना टेके, और वही अशुद्ध आत्माएं इस समय यीशु के सामर्थी नाम से अपने लोगों को छोड़कर चली जाए। जो लोग बीमार हैं, प्रभु उन पर तरस खाए, प्रभु उन पर दया करे। जो बॉडी के पार्ट काम नहीं कर रहे, कोई स्टमक का प्रॉब्लम, किसी को लंग्स का प्रॉब्लम, किसी को किडनी का प्रॉब्लम, कोई वायरस से ग्रसित है, वो पार्ट, बॉडी के पार्ट प्रभु यीशु के नाम में नए हो जाए, और जो वायरस है पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोड़कर चला जाए। आज परमेश्वर की सामर्थ आप पर आए, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, और ये वचन पूरी रीति से आपको टेबलेट के रूप में, टॉनिक के रूप में आपके जीवन पर यीशु मसीह के नाम में प्रबल हो जाए, यीशु मसीह के नाम में प्रबल हो जाए, और वचन की स्वतंत्रता आपके जीवनों में आशीषों का कार्य करे। प्रभु इन सुंदर वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और बहुत आशीष दे। आइए हम इस समय